कुछ कहानियाँ सिर्फ डराती नहीं बल्कि पीछा करती है। और आज की कहानी उन्हीं में से एक है। यह है खौफनाक शनिवार, जहाँ हर कहानी में छुपा है डर, हर आवाज़ में छुपा है साया, और हर शनिवार मौत से भी खतरनाक कहानी तुम्हारा इंतज़ार करती है। कहानी स्टार्ट होने से पहले लाइट बंद कर लो, हेडफोन लगा लो, और हिम्मत है तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे केबिन से जहां जाने वाले लोग कभी गायब नहीं होते, बस बदल जाते हैं। और राहुल ये बात बहुत देर से समझा। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक सीधा साधा लड़का था, ना ज्यादा दोस्त, ना किसी से ज्यादा मतलब, बस अपने काम से काम रखने वाला लड़का। लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। कई साल बाद एक दिन वो अपने दादाजी के पुराने पहाड़ वाले केबिन को देखने गया। वही केबिन जहां उसके दादाजी की मौत हुई थी। अब तुम सोचो, पहाड़ों के बीच अकेला केबिन, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा, और लकड़ी के दरवाजों की आवाज। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। राहुल अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर एक जादूगर की थी, लेकिन कुछ अजीब था उसमें। ऐसा लग रहा था जैसे वो जादूगर डरा हुआ है, जैसे किसी से बच रहा हो। राहुल ने उस तस्वीर को पहले कभी नहीं देखा था। तभी बाहर कड़कड़ाती हुई जोर से बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा कमरा रोशनी से भर गया, और उसी पल राहुल को लगा कि ये तस्वीर में जादूगर की आंखें सीधे उसे ही देख रही है। थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और पानी लेने किचन की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो किचन के पास पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। राहुल वहीं रुक गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अब तुम सोचो, घर में वो अकेला है, फिर ये आवाज किसकी? हिम्मत करके वो किचन तक गया, धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। और सबसे डरावनी बात, वो निशान बाहर से अंदर नहीं आए थे, बल्कि अंदर से निकल के राहुल की तरफ आ रहे थे और उसके सामने आकर रुक गए। अब राहुल को साफ महसूस हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है, बस दिख नहीं रहा। तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीरे से सांस ली। राहुल वहीं जम गया। अब उससे रहा नहीं गया। वो भागता हुआ अपने कमरे में गया, कंबल ओढ़ कर लेट गया। लेकिन नींद नींद तो जैसे गायब ही हो चुकी थी। तभी ऊपर छत से आवाज आने लगी, जैसे कोई रेंग रहा हो। राहुल ने धीरे धीरे ऊपर देखा, और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। छत पर एक परछाई चिपकी हुई थी, और उसके हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे, और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद, बिना आंखों के। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल चिल्लाना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी बाहर से आवाज आई,
राहुल, दरवाजा खोल। यह उसके दोस्त समीर की आवाज थी। राहुल को जैसे उम्मीद मिल गई। वो तुरंत भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसे याद आया समीर तो यहाँ आया ही नहीं था। और उसी पल पीछे से वही आवाज आई, राहुल, दरवाजा खोल। इस बार आवाज बिल्कुल समीर जैसी थी। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसका खून जम गया। दरवाजे के पास समीर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही परफेक्ट था। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। तभी अचानक पूरा कमरा सिकुड़ने लगा। दीवारें पास आने लगी, सांस लेना मुश्किल। और तभी ठक, पहली ताली बजी। वो छत वाली चीज गायब। ठक, दूसरी ताली, समीर भी गायब। ठक, तीसरी ताली। राहुल ने नीचे देखा और उसके पैरों के पास कोई खड़ा था। वो खुद राहुल था। सेम चेहरा, सेम शरीर, लेकिन आंखों में कुछ भी नहीं। तब राहुल को समझ आ गया, ये केबिन लोगों को मारता नहीं, उन्हें अपने अंदर ही शामिल कर लेता है। हर बार एक नया शिकार। अगली सुबह सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस दरवाजे के पास एक नई तस्वीर टंगी थी, जिसमें राहुल था और किसी का इंतजार कर रहा था। शायद उस इंसान का जो अगली बार उस केबिन में आएगा।